तो भाइयों दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आ गए हैं फिर से इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आए हैं बताइए। आज पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला। हाँ हाँ, हमको पता है आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेट कर रहे हैं, उससे भी पढ़ाएंगे जल्दी। पहले फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला कंप्लीट कर दें, उसके बाद एक दो वीडियो डालेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद तब डिटेल में फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक चालू करेंगे, चिंता मत करिए। तो आज वाले में आपको हम पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से। फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है, उससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ आते हैं, भौतिक रसायन क्या भाई हिंदी में बोलते हैं। समझा करो यार, आप लोग तो एकदम माइंडेड हो। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए, आपको क्लास 11 का भी क्लास 12 का भी दोनों फार्मूला बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा क्या नॉर्मली है। आपको इतने अच्छे फार्मूला पढ़ा देंगे, आपको याद हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा। कौन कौन चैप्टर है? मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम, फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इतना पढ़ाने के बाद आपको 12th में जाएंगे। बस सिंपल, बहुत कम चैप्टर है यार, आप देखते रहो खाली। देखो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, तो मोल कॉन्सेप्ट वाले में सबसे पहला फार्मूला आपका आता है मोल का फार्मूला। मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास। चाहे मोलर मास का हो चाहे मॉलिक्यूलर वेट का हो, दोनों बराबर ही होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। पहले लेक्चर बताया थे मोल के बारे में, ठीक हुआ। तो अब यहाँ पे मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस एक सेकंड रुकिए। तो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन देखिए आगे पहला फॉर्मूला क्या है, मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास। ये तो हो गया नॉर्मली। और मोल का ही एक फॉर्मूला और होता है भाइयों, याद रखो, होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बटे यानी अपान क्या होता है, एन ए। और सही से बताइए एन ए क्या होता है, आपको बताएं कि नहीं। एन ए का मतलब होता है अवोगैड्रो नंबर, जो कि इसकी मान कितना होती है, एन ए की मान कितना होती है भाइयों, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसी को बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल में क्या क्या है, पार्टिकल में जैसे आपके एटम आ सकते हैं, मालिक्यूल आ सकते हैं, अरे वही परमाणु अणु, ठीक है। या तो आपके मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब इतने चीज, इन सब में से कोई से में सबको क्या बोलेंगे, पार्टिकल। ये फॉर्मूला हो गया। अब अगला फार्मूला आपका आता है किसका, मोल का हो गया। अब आपको बताएंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 100 बटे टोटल वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्या हो गया, मतलब किसी कंपाउंड में जितने, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है, मान लीजिए आपके पास दिया गया है H2SO4। अब कहा दिया जाए इसमें सल्फर का, इसमें सल्फर का कितना परसेंटेज है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर रखेंगे एटॉमिक वेट किसका, सल्फर का रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम सल्फर कितना, एक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट है कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, जो भी आएगा आप रख देंगे। फॉर्मूला किसका हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेट का। अब अगला क्या है भैया, मोलरिटी का। आपको पता ही है मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चौथा क्या है, मोलालिटी। कहाँ कहाँ फॉर्मूला यूज होगा आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग समझ जाएंगे। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे भी अगर सॉल्वेंट केजी में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे ग्राम में रहेगा तो 1000 से क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। ये क्लियर हुआ। और एक फार्मूला और होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको नॉर्मलता। इसका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सेम उसी तरीके से अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे ml में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर
लीटर में रहेगा तो एक मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। अब ग्राम इक्विवेलेंट हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता आपको, ये आपको डाउट होगा सर ग्राम इक्विवेलेंट हिंदी में क्या बोलते हैं। अरे भैया ग्राम इक्विवेलेंट हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी ग्राम। क्या बोलेंगे, तुल्यांकी ग्राम है, तुल्यांकी भार बोल दो, सिंपल तरीका है। ये तो आपको हो गया नॉर्मलिटी का। अब एक रिलेशन होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है भैया, इन दोनों में रिश्ता क्या होता है। देखिए नॉर्मलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, मोलरिटी, मोलरिटी कहाँ गया, मोलरिटी यार, मोलरिटी नहीं मोलरिटी। मोलरिटी का होता है कैपिटल एम, मोलरिटी का होता है स्मॉल एम, और मोल का होता है स्मॉल एन। तो स्मॉल कैपिटल एन बराबर होता है स्मॉल कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर। ये होता है रिलेशन। यानी अगर आपको मान लीजिए मोलरिटी दिया हो और नॉर्मलिटी निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर एक अंश होता है, इसे अलग अलग होता है, किसी आइटम के लिए अलग होता है, साल्ट के लिए अलग होता है, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है। साल्ट में क्या होता है, मान लीजिए बोलिए किसी साल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, किसी साल्ट का एन फैक्टर क्या होता है भैया, उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में से कोई सा भी ले लेंगे। जैसे मान लीजिए है आपके पास कर दिया NaCl का एन फैक्टर क्या होगा, NaCl में एक प्लस एक माइनस है। आप चाहे आप प्लस वाला काउंट करिए चाहे माइनस वाला काउंट करिए, भैया प्लस वाला काउंट करेंगे इसका एन फैक्टर कितना हो गया n। अब जैसे कह दिया जाए H2SO4, अब H2SO4 में कह दिया जाए भैया एन फैक्टर निकाल, क्योंकि H2SO4 आपका एक एसिड है, क्या है एसिड है। अब H2SO4 में एसिड क्या करेंगे, या तो आप प्लस काउंट करिए या तो माइनस काउंट करिए, प्लस काउंट करिए या तो माइनस काउंट करिए। या एसिड में देखिए कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है भैया, इसके एन फैक्टर दो हो गए, क्या हो गया दो हो गया, सिंपल तरीका। ये तो एन फैक्टर निकालने का तरीका हो गया। ये तो मान लीजिए आपका नॉर्मली फार्मूला हो गया किसका, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर का, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है एक सेकेंड। तो देखिए जैसा कि अब अगला चैप्टर कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें फार्मूला लिख के लाए हैं यार, फार्मूला लिख के लाए क्योंकि उससे आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए सबसे पहले उसमें आता है रेडियस, यानी किसी एटम है कोई आपके पास परमाणु, उसका रेडियस यानी उसका त्रिज्या क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, मतलब कितने सेल आपके आगे बढ़ रहे हैं, कितने संख्या उसमें आगे बढ़ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आगे जा रहे हैं, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। और यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं जो आर है यानी कैपिटल जो रेडियस है किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्या है वेलोसिटी, v बराबर होता है 2.1 इंटू 10 पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। क्या होता है 2.1 है 10 पावर 6 जेड बाई। इसके अब सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आपको इससे वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा डायरेक्ट पूछे रिलेशन पूछता है। अब इसे यहाँ पे लिखे आर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई, उसी तरीके से बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, जेड बाई एन के, जेड बाई एन के। क्लियर हुआ। अगला क्या है टोटल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, एन क्या है नंबर ऑफ सेल, जेड क्या है नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है जेड, कितना एटॉमिक नंबर उसका उस आइटम का उसको जेड बोलेंगे। एन क्या है नंबर ऑफ सेल, ये फॉर्मूला हो गया। अब होता है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। टोटल एनर्जी होता है, जो टोटल एनर्जी होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है, बस दोनों का अंतर में होता है माइनस और प्लस का। अगर टोटल एनर्जी माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी क्या होगा प्लस में होगा। इस तरीके से आपके होंगे टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, यानी पोटेंशियल का आधा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन क्यूब बाई जेड। टाइम पीरियड किसके होता है, एन क्यूब बाई जेड, यानी एन का 3 गुना और जेड का स्क्वायर में क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो टाइम पीरियड होता है भैया, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ मानी फ्रीक्वेंसी के। अगर टाइम पीरियड का रिलेशन किसके, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर का, एफ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। क्लियर हुआ। अगला क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है इस तरीके से। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है समझ लीजिए, सिंपल, अगला बाद में बताएंगे इसको, समझ लीजिए डायरेक्ट कि किसी एटम के, किसी एटम के यानी किसी परमाणु के लास्ट वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो भी हमको एनर्जी देनी पड़े उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ।
तो इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, जो भी बोलना बोल लीजिए। अगला क्या है, रेडबर्ग फार्मूला। क्या होता है, 1/λ बराबर RH/z², 1/nf² - 1/ni²। nf यहाँ पे क्या है, f का मतलब होता है फाइनल नंबर ऑफ सेल, i का मतलब होता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल, यानी लास्ट वाले में जो नंबर ऑफ सेल वो माइनस इनिशियल वाले में है। ये फार्मूला आपका हो गया 1/λ बराबर RH/z²। RH बोलता है रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे H मतलब हाइड्रोजन के लिए होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.1 10⁻⁷ पर मीटर होता है। सिंपल इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको RH वैल्यू इसमें देगा, वो हमेशा देता है, याद करने की जरूरत नहीं है। और जेड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे कभी कभी जेड गायब हो जाता है, किसी बुक में देखेंगे जेड यहाँ पे गायब रहता है। तो गायब होने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि जेड वहाँ पे होता है लगभग हाइड्रोजन के लिए, देखते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जो कि 1 रखो चाहे मतलब को बराबर हो, कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर हुआ। अगला है एनर्जी। एनर्जी ई मतलब बराबर क्या होता है, hc/λ। एच यहाँ पे एच क्या है, एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। एच को क्या बोलेंगे, प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक के साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने अपने नाम पे एक नियतांक दिया है, कांस्टेंट दिया, जिसको बोलते हैं एच। सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, एंड लाइट की जो स्पीड होती है, जिसको सी की मान होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। ये इस तरीके से हो गया। एच का होता है 6.62 × 10⁻34 होता है, जो कि आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें आपको वैल्यू दे देगा। और लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। अगला क्या है, लैम्डा बराबर h/p। लैम्डा को बोलेंगे वेवलेंथ, एच को बोलेंगे प्लांक कांस्टेंट, पी को बोलते हैं मोमेंटम, यानी क्या बोलेंगे, मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं h/ मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर हुआ। और P का एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। P का रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अपान बराबर अंडर रूट पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम। मोमेंटम P को बोलते हैं मोमेंटम बराबर अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है भैया, अब यहाँ पे P की जगह क्या लिख सकते हैं, h/√2m के, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, जिसको बोलते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहाँ फॉर्मूला रख सकते हैं h/√2m q/v। क्लियर हुआ। आगे चल के जब जैसे जैसे फॉर्मूला यूज होगा आपको क्लियर हो जाएगा, बस इतना याद रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। डेल्टा एक्स को बोलते हैं पोजीशन में कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी को बोलते हैं मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, दोनों मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, h/4π के। अगला होता है आपका आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, ई बराबर लेमडा, ई बराबर फाई मिनिमम प्लस क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फाई मिनिमम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी किसका कम से कम एनर्जी दी जाए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। किसी एटम को कम से कम कितनी एनर्जी दे दी जाए वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी गिवन टू एटम फॉर रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, वैसे क्या बोलेंगे, फाई मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लिख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन इक्वेशन। इसको आप केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं, आप फिजिक्स में जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स है, वहां पे आपको आइटम वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, उसको डुअल नेचर एडिशन वाले में। उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट में L × L+1। L को बोलते हैं एंगुलर लोड, जिसको बोलते हैं L × L अंडर रूट में L × L+1 h/2π। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है S अंडर रूट में S × S+1। बाकी ये आपका हो गया किसके लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का फार्मूला। अब अगला किस पे पढ़ाएंगे आपको, अब अगला आपका चलेगा किस पे, तो भाई देखो अगला किससे बना रहे हैं भाई, अगला जो फार्मूला हमारा है, नॉर्मली फार्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो हमारा कौन सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का। मोल कॉन्सेप्ट देख लिए हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख लिए हैं। अगला किस पे, थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें क्या भैया, सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू को बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू को बोलते हैं हीट, और डब्ल्यू को बोलेंगे वर्क, कितना काम किया गया। अगला फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा, रिलेशन होता है वर्क डन बराबर क्या होता है, पी डेल्टा वी। पी को बोलेंगे क्या, प्रेशर। डेल्टा वी को बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर हुआ। तो अगला क्या है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, डब्ल्यू बराबर होता है -2.303 nRT log V2/V1। नहीं, ये तो इरिवर्सिबल नहीं होगा, किसके लिए होगा, रिवर्सिबल के लिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि दो होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग होता है। मेनली क्वेश्चन किससे हो जाता है, रिवर्सिबल से। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन डब्ल्यू बराबर क्या होता है, -2.303 nRT log V2/V1। अब log V2/V1 का हो, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए अगला फॉर्मूला
2.3303 nRT log P1 बाई P2। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तीन की वैल्यू होती है, एक होता है 2, एक होता है 0.0821, एक होता है 0.831। अलग अलग हम लोग इसकी वैल्यू होती है, जिसको अलग अलग यूनिट के हिसाब से रखा जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। अगला क्या है, टी को बोलते हैं टेम्परेचर, वी को बोलते हैं वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इसको बोलेंगे, इसको फाइनल प्रेशर इसको बोलेंगे, इनिशियल प्रेशर इसको बोलेंगे फाइनल प्रेशर। फॉर्मूला हो गया। अगला है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू पी डेल्टा वी को लिखते हैं एनजीआरटी। एन एक फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी, और पीवी को लिखा गया एनआरटी। पीवी को क्या लिखा गया, एनआरटी, डेल्टा वी लगा दिया तो एनआर डेल्टा टी लगा दिया गया। डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। भैया किसी रिएक्शन में कह दिया जाए, आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया है, उसमें रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं, प्रोडक्ट साइड जितने मोल होते हैं उनको जोड़ के माइनस रिएक्टेंट जितने मोल होते हैं उनको जोड़ के दोनों को हटा दीजिए, बाकी आपस में जो आएंगे उसको डेल्टा एनजी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अगला क्या, हीट कैपेसिटी, जिसको सी से डिनोट करते हैं, सी बराबर क्यू बटे डेल्टा टी। क्यू बटे डेल्टा टी, क्यू को बोलते हैं चार्ज यानी आवेश, डेल्टा टी को बोलते हैं टेम्परेचर यानी तापमान, सी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी यानी उष्मा, मतलब जो उसकी कैपेसिटी होती है। एक रिलेशन होता है सीपी माइनस सी बटे आर, सीपी माइनस सी बटे आर। अगला होता है इंट्रोपी, डेल्टा एच डिनोट करते हैं, इंट्रोपी होता है क्यू बटे डेल्टा क्यू बटे टी, और क्यू को मतलब इनको फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एच बाई टी। क्या होता है, एच बराबर डेल क्यू बाई टी डेल्टा एच बाई टी। आपको लगा सर बहुत जल्दी पढ़ा, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो फार्मूला जल्दी से आपको याद करना होगा, फार्मूला याद रहेगा ना, आपको जब पढ़ाएंगे आपको लगेगा अरे सर ये तो फार्मूला हम पढ़े हैं, ये फार्मूला क्या है, पढ़े हैं, आपको अच्छा से याद होगा। अगला क्या है, डेल्टा जी, डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच जी का फॉर्मूला एक और होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जो कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भैया। वहाँ पे ई नॉट ई सेल मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बारे सब कुछ दिया गया है, याद पढ़ेंगे, बस याद कर लीजिए। एफ को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तो 96,500 कूलम। अगला क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब वही, मतलब अगले चैप्टर पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, फार्मूला पढ़ेंगे, ये तो क्लियर आपका हो गया। और याद रखिए इसमें एक चीज, डेल्टा जी अगर जीरो रहेगा तो बोलेंगे रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में यानी समय अवस्था में है। अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा बोलेंगे आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी वो रिएक्शन अपने आप चल रहा है, उसमें किसी तरीके से कोई रिएक्शन जरूरत नहीं है। और डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव, इसमें बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी इसमें कोई बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाकर रिएक्शन प्रोसेस होगा, अगर नहीं अदरवाइज नहीं होगा। डेल्टा जी निगेटिव रहेगा स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और बाकी तो मान लीजिए आपका किसमें हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताएंगे किसपे, इक्विलिब्रियम चैप्टर का, किसपे, इक्विलिब्रियम चैप्टर का। तो अगला किससे फार्मूला बना है भैया, अगला फार्मूला आपका बना है इक्विलिब्रियम चैप्टर पे, फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11 का पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम पे फार्मूला जो बना है केसी होता है। केसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम नियतांक, जो तुल्यांक कौन सा नियतांक यार, साम्यावस्था नियतांक। तो उसमें बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन देंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपके पास रिएक्शन दिया गया है एक्स ए प्लस वाई बी से क्या बन रहा है, एम सी प्लस एन डी। मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया गया, बोला गया क्रिया दिया गया, इस अभिक्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, क्या लिखेंगे, पहले आप एरो के इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद, एरो के इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक। तो भैया रिएक्ट प्रोडक्ट वाले में जो भी कंसंट्रेशन रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, उसको कंसंट्रेशन डब्बा को बोलते हैं, कंसंट्रेशन सांद्रता बोलेंगे, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, फार्मूला आपको पहले बता चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म में। सी होता है, एम को बोलेंगे मोल, यानी इसका जो कोफिशिएंट रहेगा यानी उसको गुणांक जो रहेगा, तो सी के पावर एम, उसी तरीके से डी के पावर एन, फिर नीचे रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे, ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई। क्लियर हुआ, इस तरीके से हम लिखेंगे किसका, केसी। उसी तरीके से केपी होता है प्रेशर के टर्म में, यहाँ पे लिखेंगे सी का प्रेशर पावर एम, फिर लिखेंगे डी का प्रेशर पावर एन अपान में ए का प्रेशर पावर एक्स, बी का प्रेशर पावर वाई, ये हो गया। और केपी और केसी एक अच्छा रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। केपी आपका प्रेशर का कांस्टेंट है, केसी आपका कंसंट्रेशन का कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है भैया। आर टी पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी बता चुके हैं। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी लिखना, क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी लिखेंगे, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या लिखेंगे, एम प्लस एन माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि जो भी इस प्रोडक्ट का मोल होगा उसको जोड़ेंगे माइनस
इस रिएक्टेंट का जो भी मोल होगा, कोफिशिएंट होगा, उसको जोड़ के घटा देंगे। क्लियर हुआ। अगला क्या है, रिएक्शन कोसेंट, इसको क्यों डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस इक्विलिब्रियम में और इस रिएक्शन कोसेंट में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बस ये बात है कि जो क्यू लिखते हैं रिएक्शन कोसेंट लिखते हैं भैया, ये किसी भी टेम्परेचर पे लिख सकते हैं, और जो ये होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको बोलते हैं क्या, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिखेंगे, बाकी किसी टेम्परेचर पे लिख देंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक चीज में याद रखना है कि अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा यानी इससे ज्यादा है, तो बोलेंगे रिएक्शन आपका किस में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो बोलेंगे आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर क्यूसी बराबर केसी हो गया तो रिएक्शन आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। अब जैसे कर दिया जाए इस रिएक्शन का केसी आपको दिया गया 1 और क्यूसी दिया गया है 2। अब बताइए कि ये रिएक्शन इधर ज्यादा फॉर्म होगा या इधर जाएगा, यानी कि रिएक्शन जब बनेगा, जो रिएक्शन चालू होगा तो उस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। तो भैया देखिए केसी ज्यादा है, क्यूसी ज्यादा है, क्यूसी ज्यादा है, क्यूसी ज्यादा है किससे, केसी से। इसका मतलब रिएक्शन उस साइड ना शिफ्ट होकर रिएक्शन आपका इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसी को बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर मान लीजिए केसी की वैल्यू दिया जाए 2 × 10⁻², और क्यूसी की वैल्यू दिया जाए 1 × 10⁻⁻1। अब बताइए इसमें केसी ज्यादा है क्यूसी ज्यादा है, इसमें आपका केसी ज्यादा है और क्यूसी कम है। जब केसी ज्यादा रहेगा क्यूसी कम रहेगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। इतना सिंपल है यार। अब मान लीजिए कर दिया जाए केसी बराबर 2 और क्यूसी बराबर 4, क्यूसी बराबर 2, यानी केसी और क्यूसी दोनों बराबर है, रिएक्शन ना तो उधर बनेगा ज्यादा ना इधर बनेगा, रिएक्शन आपस में इक्विलिब्रियम ऐसे ऐसे करते रहेंगे। क्लियर हुआ। तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। क्लियर हुआ। अगला होता है ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, जो कि अल्फा डिनोट करते हैं, अल्फा बराबर √k/c। अल्फा को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जब रिएक्शन टूटेगा बनेगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन को बोलते हैं अल्फा बराबर √k/6। सी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। आगे आपको अच्छे समझ में आएगा जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब। फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अगला आप होता है पीएच के बारे में। पीएच होता है पावर स्केल, इसको डिनोट करते हैं हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। पी बराबर होता है -log H+ कंसंट्रेशन। पीओएच बराबर, ये पीएच होता है एसिड के लिए, पीओएच होता है बेस के लिए। पी बराबर -log H+, पीओएच बराबर होता है -log OH-। पी के ए होता है वीक एसिड के लिए, जिसका होता है -log K। पी के बी होता है वीक बेस के लिए, जिसका होता है पी के बराबर -log Kb। अगला है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, किसी में अगर मान लीजिए आप 1 या 2 ग्राम, किसी सोल्यूशन में आप 1 या 2 ग्राम एसिड डाल लीजिए, एसिड का 1 ड्रॉप डाल लीजिए, उसके सोल्यूशन में कोई चेंज ज्यादा विशेष चेंज ना है, उसी को बोलते हैं बफर। यानी उसी बफर 2 टाइप होते हैं, एसिडिक और बेसिक। दोनों में पीएच निकाले फॉर्मूला क्या है, एसिडिक में होता है पीके प्लस log साल्ट अपॉन एसिड, दोनों कंसंट्रेशन होगा। और बेसिक में क्या लिखेंगे, पीएच को पीके भी प्लस log साल्ट अपॉन बेस। और एक होता है केडब्ल्यू, जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के को क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो किसका फॉर्मूला होता है केडब्ल्यू पर अंडर कंसंट्रेशन में H+, कंसंट्रेशन OH- बराबर क्या होता है 10⁻⁻14। तो उसके बाद अब ये तो मान लीजिए फॉर्मूला हो गया किसके लिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर का। यानी यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हमारा मान लीजिए क्लास 11 का पार्ट 1 का फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये मान लीजिए आपका पार्ट 1 में है, अब पार्ट 2 में आपको बताएंगे क्लास 12 का फॉर्मूला। क्लास 12 फॉर्मूला भाई इतना जबरदस्त है, इतना इंपॉर्टेंट है, वो तो मान लीजिए क्या ही बताएं। आप कोशिश करिएगा कि आपको इतने अच्छे फार्मूला है, आपको फार्मूला सेट मिल गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो जैसे जैसे आगे हम बड़ी डिटेल पढ़ेंगे आपको इसमें और फार्मूला बताएंगे। बस कोशिश करिए फार्मूला आपको याद हो जाए, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा आपको ये भी बता दिए हैं। आप कोशिश करिए आपको याद हो जाए। आप अपने फार्मूला शीट को लिख के अपने जहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, अगर पढ़ते भी होंगे तब, हम मानते हैं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं। आप पढ़ते हैं घर पे, आप जहाँ पढ़ते हैं फार्मूला को अपने कॉपी में नोट करके पन्ने में लिख के दीवार पे कहीं चिपका लीजिए। आप सुबह उठते ब्रश करते रहिए, इसको आप फार्मूला देखते रहे, आपको याद हो जाएगा। आप एग्जाम में मचाएंगे यार। आप कोशिश करिए, फार्मूला सेट को आप नोट कर लीजिए, नोट करके आप चिपका लीजिए, आपको पर डे याद हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए, अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए भाई, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों डर रहे हो यार, विशाल है ना यहाँ पे, मस्त से चिल होके पढ़ाई करो। केमिस्ट्री में आपको दीवाना बनाएंगे, ये क्या दीवाना, मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में शुरू शुरू इधर उधर होता रहता है, आप लोग मैनेज नहीं करोगे कौन करेगा। तब आप लोग सपोर्ट करो, मेहनत करो, बढ़ते रहो, बाकी जो होगा हम देखेंगे। केमिस्ट्री में दीवाना बनाएंगे, बाकी बायो में दीवाना बनाएंगे, फिजिक्स में दीवाना बनाएंगे। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो फिजिक्स के लिए दूसरा मास्टर लाएंगे, केमिस्ट्री के लिए दूसरा मास्टर, केमिस्ट्री हम ही है यार, सॉरी 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 सॉरी, इसको
अगला क्या है, बायो के लिए। बायो के लिए अगला मास्टर ला देंगे, अच्छे से मास्टर आएंगे। आप पहले सपोर्ट तो करो, आप आगे तो बढ़ो, वीडियो को शेयर करो मेरे भाई। आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तभी तो आगे होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पढ़ाएंगे, क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री, डिटेल फार्मूला, अच्छे फार्मूला, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम भाई, नमस्कार, जय हिंद सर।